गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर नैना टैमले और मैं भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई मेडिसिन के साथ यहाँ आई हूँ जिसका नाम है एथुजा साइनोपियम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्लिनिक में हमारे बहुत काम आती है। एमसीक्यूज, इससे कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं और थ्योरेटिकल में भी ये काम आती है, थ्योरी में पूछी जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। और हमारे पास 2025 में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकलने वाली है, उसके लिए अपन ये नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दैट इज एथुजा साइनोपियम। एथुजा साइनोपियम जो प्लांट किंगडम की रेमेडी है, हमें फार्मेसी भी साथ में पढ़नी है, कंपैरिजन भी साथ में पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, दैट इज इंट्रोडक्शन। अलाइनमेंट्स फ्रॉम, किस तरीके, अलाइनमेंट्स फ्रॉम मतलब क्या होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम, किस वजह से इसको प्रॉब्लम्स होती हैं। माइंड देखेंगे हम, गाइडिंग सिम्टम देखेंगे, पर्टिकुलर्स, मॉडलिटी, क्लिनिकल, रेमेडी रिलेशन एंड कंपैरिजन हम ऑफ द रेमेडी विद अदर रेमेडी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। नाउ ये जो मेडिसिन है ये एरोबिक टर्म से लिया गया है। एरोबिक जो होते हैं उनके पास ये मेडिसिन, ये हर्ब्स होती है, ये उस हर्ब्स को रॉनेस और बर्निंग के लिए यूज करते थे। देयर इज एरोबिक टर्म है ये, और ये वो लोग रॉनेस और बर्निंग के लिए यूज करते थे। और इस हर्ब का कॉमन नेम ये लोग यूज करते थे, फॉल्स पार्सले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, फॉल्स पार्सले। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसके कॉमन नेम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वन ऑफ देम इज एथुजा साइनोपियम। तो कॉमन नेम ऑफ एथुजा साइनोपियम इज फॉल्स पार्सले। और इसके अंदर वो लोग किस लिए, रोनस एंड बर्निंग के लिए। मेंटल में एक सिम्टम होता है क्लियरिटी ऑफ थॉट। जो एथुजा का पेशेंट होता है उसको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होता है, इसलिए ये इस मेडिसिन को यूज करते थे। हम जब इसका पेटेंटाइज करके, टिंचर बना के, टाइचुरेट करके जब यूज करते हैं तो मेडिसिन में और भी मेंटल सिम्टम निकल के आते हैं और फिजिकल सिम्टम निकल के आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी फैमिली क्या है, अम्लफेरिया फैमिली से बिलोंग करती है। पार्ट यूज फ्रेश प्लांट इन फ्लावर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इसकी जो फार्मेसी है ना, वो हर रेमेडी का, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़े साथ ही साथ उसकी फार्मेसी भी पढ़ लें, है ना। आप ऊपर लिख लें कौन सी क्लास में बनती है, क्या पार्ट यूज होता है, कितने कौन से पार्ट से ये बनती है, कौन सी फैमिली की रेमेडी है, तो वहीं के वहीं हमारा फार्मेसी का पार्ट भी कवर होता जाता है ना, क्योंकि अलग से पढ़ना बहुत मुश्किल है। सो हम ऐसे पढ़ते हैं। प्रिपरेशन जो है, टिंचर ऑफ होल फ्रेश प्लांट। हैबिटेट देखेंगे तो इट्स प्रिपेयर फ्रॉम द हैबिटेट, मतलब कहाँ से ये आई है। तो पहले ये यूरोप वगैरह में देखी जाती थी, यूरोप से लिया जाता था। अब कुछ प्लेसेस कनाडा में भी ये यूज की जाती है, दिखाई देती है, तो कनाडा से भी ये ली जाती है, ठीक है। सो ग्रोज नेचुरली एज ए कॉमन वीड्स इन द प्लेस ऑफ यूरोप। Presently, this plant is also found in the United States as well as Canada. कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में भी अभी पाई जाती है। नेक्स्ट, माइंड। माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एथुजा पेशेंट। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते हैं। नाउ इट्स वेरी वीकनेस इन द माइंड एंड बॉडी, है ना। बॉडी वीकनेस तो आप इसमें देखेंगे ही कि बॉडी हर चीज के बाद इसे वीकनेस आ जाती है, वॉमिटिंग के बाद, डायरिया के बाद, फीवर के बाद, हर चीज। लेकिन माइंड में भी वीकनेस आ जाती है, डलनेस बहुत जल्दी रहती है इसको। तो ग्रेट वीकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इनएबिलिटी टू फिक्स और थिंक और फिक्स द अटेंशन, किसी भी चीज में ये फिक्स नहीं कर पाता। इनएबिलिटी टू थिंक और फिक्स द अटेंशन, है ना, कोई भी काम कर रहा है तो उसका ध्यान उसमें नहीं रहता, जो अपन पढ़े क्लियरिटी ऑफ थॉट, दैट इज दिस। इडियोसी इन सम केसेस अल्टरनेटिंग विथ फ्लोरा। फ्यूरर क्या मतलब होता है, फ्यूरर का मतलब क्या होता है, एनीवन जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पे बैठे उनमें से कोई बताएगा फ्यूरर मतलब क्या होता है। यस, फ्यूरर का मतलब होता है एक्साइटमेंट या उत्तेजना जिसे बोलते हैं हम।
एक्साइटमेंट हो सकता है या उत्तेजना, ठीक है, दैट इज, ठीक है। तो वो एकदम से इडियोटिक बिहेव करेगा या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, दैट इज इडियोसी एंड सम केसेस अल्टरनेट विद फ्यूरोर। हॉल्यूसिनेशन, व्हाट इज हॉल्यूसिनेशन? व्हाट इज हॉल्यूसिनेशन? हॉल्यूसिनेशन मतलब कि जो चीज नहीं है उसके बारे में भी वो भी दिखना या सोचना या समझना, ठीक है, उस चीज को महसूस करना, दैट इज हॉल्यूसिनेशन होते हैं। डेलीरियम सीज कैट्स एंड डॉग वांट टू जंप आउट ऑफ द बेड और आउट ऑफ द विंडो। इतना ज्यादा डेलीरियम होता है उसे कि कैट्स और डॉग्स दिखने लग जाते हैं उसे, वांट्स टू जंप आउट ऑफ द बेड, बेड से भागता है, और आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। इसका एक और चीज है कि इसे प्यार भी बहुत होता है, कैट्स डॉग्स को लव करता है ना, इसको वो चीजें अच्छी भी लगती हैं क्योंकि ये सोसाइटी से बहुत डिफरेंट हो जाता है, अकेला रहना पड़ता है, उसे लोगों के बीच में बातें करना नहीं आता, तो किससे बातें करता है? जानवरों से बातें करता है। तो कैट्स और डॉग्स से उसे प्यार हो जाता है, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तब उसे उससे डिलीरियम होने लग जाता है, वो है नहीं तब भी दिखने लग जाते हैं, हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। इरिटेबिलिटी स्पेशली इन ओपन एयर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। माइंड में जो है इसको इरिटेबिलिटी होती है ओपन एयर में, ठीक है। बाकी के जो सिम्टम आप देखेंगे तो उसको ओपन एयर से रिलीफ है, ओनली एक्सेप्ट माइंड, ठीक है। माइंड में इसको आपको देखने को मिलता है कि इरिटेबिलिटी होती है। ग्रेट एंग्यूश एंड क्राइम, an expression of great anxiety and pain with a drawn condition and well marked linea nasalis, पूरे टाइम बहुत एंजाइटी और पेन में दिखेगा और लीनिया नेजलिस दिखेगा। इसको लीनिया नेजलिस क्या होता है? ये नोज है, बहुत अच्छे से तो बनाते नहीं आ रही, यहाँ पे आपको है ना ग्रुप जैसा सेंसेशन, कई लोग अपने यहाँ पे रब करते रहते हैं ना तो यहाँ पे ना ऐसे उभार जैसा आ जाता है, दैट इज लीनिया नेजलिस, ठीक है। फीचर एक्सप्रेशन ऑफ पेन एंड एंजाइटी के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो इट्स माइंड, माइंड में वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हमें, वीकनेस है माइंड और बॉडी की, इसमें इरिटेबिलिटी मिल रही है हमें, ईडियोसी मिल रही है, लेकिन कई बार फुरोर के साथ हमें मिलती है, ठीक है। और इरिटेबिलिटी में हमें क्या दिखेगा? स्पेशली इन ओपन एयर में इरिटेबिलिटी है और एंजाइटी और पेन देखने को मिलता है, वेल मार्क लीनिया नेजलिस होता है। हम वॉलेंसी देखेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, है ना। वॉलेंसी पूरी जगह आपको दिखेगी, वॉलेंट वॉमिटिंग, वॉलेंट कन्वर्जन, वॉलेंट पेन, वॉलेंट डिलीरियम, हर चीज में बहुत वॉलेंट रहेगा, बहुत तेजी से रहेगा, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका जो है वो है वीकनेस, है ना, या ड्राउजीनेस बोलेंगे, ग्रेट वीकनेस। ग्रेट वीकनेस, ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैनॉट स्टैंड अप, अनएबल टू होल्ड अप द हेड, ठीक है। बच्चा इतना ज्यादा थक जाता है कि अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता, इतनी वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस कैसे देखी है? वेक्स हंगर, भूख से उठेगा, ठीक है। इट इज सर्कल होता है ना, भूख लगेगी, दूध पिएगा, ड्रिंक्स एंड मिल्क ईट एंड कैनॉट बियर इन एनी फॉर्म, है ना, जैसे ही दूध पिएगा वैसे ही वॉमिट हो जाएगी। और वॉमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। वॉमिट कैसी है? वॉमिटिंग लार्ज कर्ड as soon as is taken, जैसे ही पिएगा वैसे लार्ज कर्ड जैसा, कर्ड मतलब दही जैसा उसका वॉमिट बाहर आ जाएगा और उसके कारण वीकनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी, अगेन वो सो जाएगा और फिर जब उठेगा अगेन उसको वेक्स अप विथ हंगर, ये साइकिल उसकी चलती रहेगी जब तक आप एथुजा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिससे आपको याद रह सकता है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क टू द बेबी एंड ये है इनएबिलिटी टू थिंक, सोच नहीं पाता है, और इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क बेबीज विथ ओल्ड लुकिंग एंड हिपोक्रेटिक फेस, या पेन वाला जो फेस होता है वो आपने को देखने को मिलता है। ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं इससे भी आप याद कर सकते हैं एथुजा को, ठीक है। नाउ हेड सिम्टम, हेड फील्स बाउंड अप और इन ए वाइज, ऐसा लगता है किसी ने उसे बांध दिया हो, सर को बाउंड अप कर दिया, बांध दिया हो। ऑक्सीपिटल पेन एक्सटेंड डाउन टू स्पाइन, बेटर लाइंग डाउन एंड बाय प्रेसिंग,
ऑक्सीपिटल पेन होता है जो कि स्पाइन तक जाता है और उसे किससे बेटर फील होता है, लाइंग डाउन से या प्रेशर से उसे आराम मिलता है, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। हेड सिम्टम रिलीव बाय एक्सपल्सिंग फ्लैटस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सैंगुनेरिया में भी देखने को मिलता है ये सिम्टम और बाय स्टूल, है ना। हेड सिम्टम, हेड एक रिलीफ हो जाता है स्टूल पास करने से या फ्लैटस पास करने से। हेयर फील्स पुल्ड, बाल खींचे जा रहे हैं ऐसा लगता है। वर्टाइगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टाइगो विद ड्राउननेस विद पाल्पिटेशन, हेड हॉट आफ्टर वर्टाइगो सीजेस, ठीक है। चक्कर आते हैं उसको, चक्कर के साथ उसे पाल्पिटेशन होता है और ड्राउजीनेस, मैंने आपको बताया कि बहुत ड्राउजी, वीकनेस हर चीज में मिलेगी, वॉयलेंसी हर चीज में मिलेगी, इतना वॉयलेंट होकर कि ड्राउजीनेस आ जाती है और पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। उसके साथ ही इसका जब वर्टाइगो चला जाएगा तो सर एकदम गर्म हो जाएगा, हेड फील हॉट। सो दिस इज द हेड सिम्टम ऑफ द एथुजा साइनोपियम। Now nose stopped up with much thick mucus, नाक एकदम थिक म्यूकस से भरी रहेगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू का क्वेश्चन है या आपको याद रखना है। एथुजा के अंदर अगर आपके क्लिनिक में ऐसा बच्चा आता है जिसमें हर्पेटिक इरेप्शन ऑन टिप ऑफ द नोज, है ना, जो टिप ऑफ द नोज है वहां पे क्या दिखेंगे आपको, हर्पेटिक इरेप्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर टू स्नीज, है ना, बहुत ज्यादा स्नीजिंग करने की डिजायर होती है उसे। फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर टू स्नीज, है ना, बहुत मतलब अगर नाक भरी हुई है उसकी तो उसे क्या होगा, बहुत जल्दी छींके आने का उसको लगेगा कि छींक आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो थिक म्यूकस रहेगा नोज में, हर्पेटिक इरेप्शंस रहेंगे टिप ऑफ द नोज में एंड डिजायर फॉर द स्नीज इन द नोज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज जीआईटी। अगेन जीआईटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें इसमें वॉमिटिंग दिखेगी, फ्लैटस दिखेगा, ईटिंग से प्रॉब्लम दिखेगी, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो माउथ में क्या रहेगा, ड्राई एंड एपथे, टंग सीम्स टू लॉन्ग, है ना, ड्राइनेस रहेगी, एप्थे रहेंगे। ड्राइनेस इज इंपॉर्टेंट ऑफ एथुजा पेशेंट, है ना, ड्राइनेस रहती है माउथ के अंदर और एप्थे रहते हैं, एप्थे मतलब अल्सस टाइप, ठीक है। बर्निंग पस्चुअस इन थ्रोट विद डिफिकल्टी ऑन swallowing, complete absence of thrust, this is very important. what is that, टंग में क्या दिख रहा है या माउथ में आपको क्या दिख रहा है, ड्राइनेस, ठीक है। अगर किसी को ड्राइनेस होगी तो क्या होना चाहिए, थ्रस्ट होनी चाहिए, प्यास बढ़ जानी चाहिए, बट इसका उल्टा है एथुजा में। एथुजा में क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ थ्रस्ट। और हमारे पास मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा या आप लोग मुझे ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं कि क्या और कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर दूंगी। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, वॉमिटिंग as soon as swallowed or in a large curd, वी ऑलरेडी स्टडी कि मिल्क लेने से इंटॉलरेंस है, जो वॉमिट होता है वो कर्ड लाइक वॉमिटिंग होती है। हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के बाद भूख लगने लग जाती है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड अबाउट एन आवर आफ्टर ईटिंग, जैसे गाय का रहता है ना, खाना खाने के बाद फिर से वो खाती है, वैसे ही इसको खाना खाने के बहुत देर बाद रिगर्गिटेशन होते हैं, ठीक है। वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ ए वाइट फॉर द मैटर, नोशिया एट साइट ऑफ फूड, खाना देखने से उसे वॉमिट जैसा फील होता है, नोशिया होते हैं। और कौन से मेडिसिन है हमारे पास, आर्सेनिक एंड कॉल्चिकम, ठीक, arsenic and colchicum also the medicine where nausea at the sight of food, painful contraction of stomach, vomiting with sweat and great weakness accompanied by anguish and distress followed by sleepiness, ठीक है। वॉमिटिंग आई, मैंने आपको वो एक सर्कल आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वॉमिटिंग आएगी, बहुत वीकनेस और स्वेटिंग होगी, उसके बाद ड्राउजीनेस होगी, स्लीपी फील करेगा, फिर उठेगा, फिर भूख लगेगी, फिर दूध पिएगा, फिर वॉमिट होगी। इसके वॉमिटिंग का ये कैरेक्टर है। स्टमक फील्स टर्न अपसाइड डाउन विद बर्निंग फीलिंग ऑफ द चेस्ट, टेयरिंग पेन इन द स्टमक एक्सटेंडेड टू द इसोफेगस, बहुत ज्यादा दर्द होता है
टीयरिंग पेन होता है स्टमक के अंदर, ऐसा लगता है कि अप से डाउन हो रहा है, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, और बर्निंग होती है चेस्ट के अंदर स्टमक के साथ। और क्या देखने को मिलता है हमें इसमें? एब्डोमेन, कोल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल विथ एकिंग पेन इन बॉवल्स, अंदर बाहर उसे पेट के अंदर बहुत ज्यादा कोल्डनेस फील हो रही है, बॉवल्स में पेन होता है, कॉलिकी फॉलोड बाय वॉमिटिंग, वर्टाइगो एंड वीकनेस, पेट के अंदर अगर दर्द होगा तो साथ में वॉमिटिंग होगी, वर्टाइगो होगा और वीकनेस होगी। इंटेंस, इन्फ्लेम्ड एंड सेंसिटिव, बबलिंग सेंसेशन अराउंड द नेवल, नेवल में क्या फील होता है? बबलिंग सेंसेशन। ओके, बबलिंग सेंसेशन क्या होगा? ऐसा लगेगा कि कुछ गैस जैसे फूटती है ना, वो उस टाइप के बबलिंग सेंसेशन होगा अराउंड द नेवल। स्टूल में अनडाइजेस्टेड थिन ग्रीनिश प्रोसीड बाय कॉलिंग, है ना, इसको हम लिटेंट्री भी बोलते हैं, जहां पे फूड जो है वैसे का वैसे ही निकलता है जैसे का खाया जाता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलेंगे, थिन ग्रीनिश प्रोसीड बाय कॉलिंग with tenesmus and followed by exhaustion and drowsiness, everything is with exhaustion and drowsiness, we already study। ठीक है, कोलेरा इन्फेंटम में बहुत अच्छा काम करती है, जहां पे बच्चा चाइल्ड इज कोल्ड, कामी, स्टूपिड विथ टर्निंग आईज एंड डायलेटेड प्यूपिल, अगर कोलेरा हो गया है, डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चा जो एकदम कोल्ड, क्लामी हो गया है, स्टूपिड हो गया, एकदम ड्राउजी हो गया है, पिपल्स भी डायलेट हो गए उसके डिहाइड्रेशन के कारण, तो थिंक ऑफ एथुजा साइनोपियम। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फील एज इफ द वोवल एक्शन इज लॉस्ट, है ना, वोवल बिल्कुल एक्शन नहीं करता, पूरा एक्शन लॉस हो गया है, इस टाइप का उसका कॉन्स्टिपेशन होता है, इतना ज्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है। क्लोरिक अफेक्शन इन ओल्ड एज में भी अगर कॉलेरिक अफेक्शन देखने को मिल रहा है तो थिंक ऑफ एथुजा साइनोपियम। दिस इज अबाउट जीआईटी। नाउ एपिलेप्सी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर एपिलेप्सी, हम इसे अदर रेमेडीज से भी कंपेयर करेंगे, अदर रेमेडीज की भी एपिलेप्सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा अलग है, आप एकदम से पहचान जाएंगे कि ये एथुजा का पेशेंट है अगर एपिलेप्टिक अटैक उसके आते हैं। क्या होता है? एपिलेप्सी स्पाज विद क्लेंच्ड थंब, रेड फेस, epilepsy turn downward, eye turn downward, pupil flexed and dilated, foam at the mouth and jaws locked। कैसे पहचानेंगे? हर केस में ऐसे होता है, क्लिंच थंब हो जाता है, फाउद निकलता है, मुंह में से झाग निकलने लग जाता है, लेकिन हर मेडिसिन में आई जो है अपवर्ड टर्न होती है। ठीक है, अपवर्ड टर्न होता है, हर जो रेमेडीज अपन आगे पढ़ेंगे उसमें आईज जो है अपवर्ड टर्न होगी। ओनली वन रेमेडी इज देयर, उसकी आंखें जो है नीचे चली जाएंगी, दैट इज एथुजा साइनोपियम। आईज टर्न डाउनवर्ड, आंखें जो है नीचे चली जाएंगी, पल्स स्मॉल, हार्ड एंड क्विक होंगे। सो एपिलेप्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एपिलेप्सी आपने देख ली, एपिलेप्सी में क्या देखा? क्लंज थंब हो जाएगी, फॉद आएगा, आईज टर्न डाउनवर्ड हो जाएगी, पल्स वीक रहेगी, स्लो रहेगी। So this is epilepsy of Aethuja synopium. Now we are going to study about skin symptom. स्किन में क्या दिखेगा? एस्कुरेटिंग ऑफ थाइज इन वॉकिंग, है ना, कई लोग होते हैं उनको देखना जो जिनकी हेल्थ ज्यादा होती है ना, अगर वो चलते हैं तो उसको है ना फ्रिक्शन के कारण वहां पे एस्क्यूरेटिंग हो जाता है, तो एक्सक्यूरेशन हो जाता है। ठीक है, थाइज में इजी पर्सपायरेशन देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ द बॉडी कोल्ड एंड कवर्ड विद कामी स्वेट। और कौन सी पैराडाइज सेंसेशन में देखने को मिलता है हमको? वेराट्रम में देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है, कार्बोवेज में देखने को मिलता है, और सो ऑन। ठीक है, बट दिस आर द मेन मेडिसिन। लिम्फेटिक ग्लैंड स्वॉलन, ईचिंग, इरप्शन अराउंड द जॉइंट। ठीक है, जॉइंट के वहां पे आपको इरप्शंस देखने को मिलते हैं। स्किन ऑफ हैंड्स ड्राई एंड श्रंकन, इकाइमोसिस देखने को मिलता है, और एनासार्का, एनासार्का मतलब जनरलाइज स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इकाइमोसिस हमें देखने को मिलता है। मॉडलिटीज में देखेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 AM पे इसको, और इवनिंग के टाइम पे इसकी एग्रावेशन होता है, वर्स होता है, वार्म से, समर से, कॉफी से, वाइन और ड्रंकनेस से, कुछ भी ड्रिंक करेगा अल्कोहल वगैरह तो उससे इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोल्ड वाटर से एंड वार्मथ ऑफ बेड से, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पास,
इन सबसे इसका एग्रावेशन होता है। बेटर हमें किससे मिलेगा? इन ओपन एयर से, एक्सेप्ट मेंटल सिम्टम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बताया कि इसके मेंटल सिम्टम जो है, जो इरिटेबिलिटी है, ओपन एयर में जाके और इरिटेबल हो जाता है, बट बाकी के जो सिम्टम है ओपन एयर में से बेटर फील होता है, कंपनी में अच्छा लगता है, बाय वॉकिंग इन द ओपन एयर एंड बाय कन्वर्सेशन, बात करने से इसकी तकलीफ जो है दूर हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज एथुजा साइनोपियम। सो डॉक्टर रॉबर्ट ने एक बात कही है कि अगर व्हेन एथुजा फेल्स इन वॉमिटिंग ऑफ मिल्क इन लार्ज कट्स, अगर एथुजा फेल हो जाती है, व्हेन एथुजा फेल्स इन वॉमिटिंग ऑफ मिल्क इन लार्ज कट, देन वी कैन गिव वैलेरिना। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इफ एथुजा फेल्स देन विच मेडिसिन कैन वी गिव, देन इट इज वैलेरिना। तो रेमेडी रिलेशन देखेंगे तो हम कैलकेरिया से कंपेयर कर सकते हैं, एज कैलकेरिया हम आगे कंपेयर करेंगे। एंटीडोट ओपियम से एंटीडोट होती है, एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड से ये एंटीडोटेड बाय होती है। ठीक है, एंटीडोट्स करती है ओपियम को, एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड। सो इट इज रिलेशनशिप। नाउ हम कंपेयर करेंगे इसे कुछ रेमेडीज से, लाइक अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, मेडोराइनम, नेट्रम कार्ब, इग्निशा, पल्सेटिला, कार्बोवेज, आर्निका, बेलाडोना एंड सीपिया से सेम रिलेशन को फॉलो करती है। बट एथुजा में आप देखेंगे एग्जामिनेशन फंक सेम हम अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में भी देखते हैं, अनएबल टू रीड एनीथिंग आफ्टर ओवर एक्सटेशन ऑफ द मेंटल एक्टिविटी। अगर बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटी कर दी है तो ये भी जो है नहीं पढ़ पाती है। ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसमें क्या होता है, एक्यूट एंजाइटी, वरी और प्रोमिनेंस ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, इसमें तो ब्रेन थक जाता है इसलिए काम नहीं कर पाता। अर्जेंटिकम में क्या होता है, उसे घबराहट के कारण, ठीक है, डर के कारण कि मैं फेल हो जाऊं, खूब पढ़ने के बाद में मैं फेल हो जाऊंगी, इसलिए इसको एग्जामिनेशन फंक होता है। रेमेडी ऑफ सिंपल सेंस ऑफ इनकैपेबिलिटी, ठीक है, इनकैपेबिलिटी है, इसमें ग्रेट मेंटल स्ट्रेन और एप्रहेंशन के कारण, डर के कारण, एप्रहेंशन के कारण इसमें तकलीफें देखने को मिलती हैं। मोर वॉलेंटली अपसेट द स्टमक विथ इस एक्सट्रीम वॉमिटिंग, इसमें वॉमिटिंग ज्यादा मिलती है। इसमें ब्लोट्स द स्टमक विथ फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया अस इज वुड बस्ट विथ विंड। ठीक है, इसमें क्या हमें वॉमिटिंग ज्यादा देखने को मिलती है, स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा असर करती है, इसमें स्टमक में असर करती है, लेकिन इसमें फ्लैचुलेंस बनाती है, डिस्पेप्सिया करती है, और इतना ज्यादा फ्लैचुलेंस होता है अर्जेंटिकम को कि उसको लगता है पेट जो है उसका फट जाएगा। डायरिया सेम है विद ग्रीन म्यूकस, और वर्स फ्रॉम कॉफी हैज डिजायर टू वाइन बट द मेंटल सिम्टम आर इंक्रीज एंड आफ्टर टेकिंग इट। जो हमें एथुजा में क्रेविंग किसमें होती है, स्वीट्स की और शुगर की, विच डिसएग्री। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को शुगर की क्रेविंग होती है, स्वीट्स की क्रेविंग होती है, लेकिन वो डिसएग्री होता है, पेट को बर्दाश्त नहीं होता, उससे उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज एथुजा एंड अर्जेंटिकम। नाउ एथुजा एंड मेडोराइनम में नी चेस्ट पोजीशन में दोनों ही रहती हैं, दोनों ही सेम रहता है। कंप्लेंट आर बेटर बाय दिस पोस्चर से उन्हें अच्छा लगता है, जनरल पोस्चर से इन्हें मेडोराइनम को अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंपैरिजन हम करेंगे सिकुटा। जो एपिलेप्सी है, मैंने आप लोगों को बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जो एपिलेप्सी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेमेडी एथुजा में क्या होता है, मिल्क इंटॉलरेंस है स्पेशली किड्स में, सिकुटा में फ्राइट और इंजुरी के कारण होती है प्रॉब्लम, वुफा में सेक्सुअल स्टिमुलेशन के कारण सीजर्स या आप बोलेंगे सीजर या एपिलेप्सी आती है। क्यूप्रमेट में इसमें ऑरा आता है स्टमक के अंदर सीजर्स आने पहले। कैलिब्रोम में आप देंगे इमोशनल स्ट्रेस के कारण सीजर आते हैं। वॉमिटिंग कैसी रहती है इसकी, कर्डल मिल्क स्टूपर देखने को मिलेगा,
सिकुटा में आपको क्या मिलेगा, बैक एक बाइंडिंग ऑब्स्टेटोनस पोजीशन हो जाएगी, पीछे की तरफ मुड़ जाएगा पर्सन और एकदम ऑब्स्टेटोनस, जो हम टिटेनस के केसेस में ऑब्स्टेटोनस दिखते हैं पीछे की तरफ पूरा धनुष जैसा हो जाता है, वैसा दिखता है सिकुटा में। एंड बुफराना में बुफराना में आप देखेंगे तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण होता है, तो सीजर ड्यूरिंग मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन या मास्टरबेशन के टाइम पे इसको सीजर्स आ जाते हैं। क्यूप्रमेट में देखेंगे तो स्टमक में ऑरा आता है, फिर इसको आते हैं जिसमें साइनोसिस देखते हैं, टाइटनेस देखते हैं, फ्लैक्शन हो जाएगा, टाइट थम और थम जो है फ्लेक्स्ड हो जाएगी, उसमें क्या हो रही थी, एक्सटेंडेड थम फ्लिक्स्ड हो रही थी, ठीक है। और क्या देखेंगे हम, कैलिब्रॉम में देखते हैं इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है, तो मेंटल डलनेस आफ्टर सीजर देखने को हमें मिलता है। इंडिकेशन कब है, एथुजा हम इन्फेंटाइल एपिलेप्सी में देखते हैं, जो बच्चे जो छोटे बच्चे नियोनेटल सीजर्स वगैरह हम देखते हैं उस केसेस में हम देख सकते हैं। सिकुटा को वॉलेंट स्पाज्म में हम दे सकते हैं। बुफराना को सेक्सुअल की वजह से हुआ है या कोई बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव पर है उसके कारण उसे एपिलेप्सी आ रही है, तो वी थिंक ऑफ वॉयलेंट सीजर्स में हम देते हैं क्यूप्रमेट में, और पेशेंट विथ क्रॉनिक स्ट्रेस में है, क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और प्रॉब्लम होती है, हम कैलिब्रोम देते हैं। So these are the medicine which we can compare with Ethuja synopium, that is Cicotta, Bufa, Cupromet and Calibrom. और भी मेडिसिन हो सकती है, लेकिन दिस आर द इम्पॉर्टेंट रेमेडी विच वी हैव टू बी डिफरेंशिएट विद द एथुजा साइनोपिया, हमें इन रेमेडी से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एथुजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, हमें इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसकी जीआईटी सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए, हेडेक पता होना चाहिए, मॉडलिटीज, स्किन कंपैरिजन, एपिलेप्सी, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एथुजा साइनोपियम। So here our remedy is finished. किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकता है, या आप हमारी क्लास में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और हम हमारी नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, या आप हमारे इस नंबर्स पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।